ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रैरङ्गैस्त्वागं सस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान नाम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। राजा राम 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 राजा राम। दुरान दुरान बोलेंगे रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। गुण रहस्य कोई कोई जाने गुण रहस्य कोई कोई जाने। जब हो बेनिस काम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। बिन जाने कंगाल बना है बिन जाने कंगाल बना है। सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे। हरदम आठो याम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जब जाने विज्ञान आपको जब जाने विज्ञान आपको तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में।
रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। इस जगत में दुख का मूल कारण और बंधन का हेतु, अशांति का कारण केवल एक ही है, कर्तापने का भाव। जब तक जानत मैं कुछ करता तब तक गर्भ योनि में पड़ता। जब आप कर्ता मान लेते हो फिर भोक्ता बन जाते हो, जन्म मृत्यु के चक्कर से फंस जाते हो। कर्तापने का भाव ही बांधने वाला है, अकर्तापने का बोध मुक्ति देने वाला है। आपने दो शब्द सुने होंगे इंग्लिश में, एक होता डूइंग, एक होता बीइंग। तो मुक्ति के लिए क्या करना है, बस डूइंग को छोड़कर बीइंग में आ जाओ। जो तुम कर रहे हो उसको छोड़ के होने में जियो। जो भी मुक्त हुआ है छूटा हुआ अकर्तापने के बोध से, चाहे भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे ध्यानी हो, का अकर्तापने का बोध, मैं करने वाला नहीं। देखो भक्तों की भाषा क्या है, वो कहते हम नहीं करने वाले, भगवान करने वाले हैं। भगवान कर रहे हैं, करन करावन आप मानुष के कुछ ना आए हाथ। परमात्मा कर रहा, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। हमें करने की शक्ति नहीं, क्षमता नहीं। भगवान की शक्ति से, भगवान की इच्छा से, भगवान की सत्ता से हो रहा है। हम नहीं कुछ कर सकते। ये कर्म, ये क्रियाएं मेरे ऊपर घटित हो रही हैं। जैसे घटना होती है तैसे घटित हो रही हैं। जैसे कठपुतली होती है, कठपुतली बढ़िया नृत्य करती है, नाचती है, कूदती है, फुदकती है, उछलती है। और कोई कठपुतली से कहे तुम बढ़िया नाच कर रही हो, उछल रही हो, कूद रही हो, फुदक रही हो, बड़ी तुम्हें कला है, बड़ी विद्या है, बड़ी तुम्हारी महिमा है, बहुत अच्छा नृत्य करते हो। तो मालूम कठपुतली क्या बोलेगी कि मुझे कुछ नाचना, कूदना, फुदकना नहीं आता, मैं तो कुछ कर सकती नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही। पीछे सूत्रधार है, उसके इशारा से ये क्रियाएं मेरे ऊपर घटित हो रही हैं। कठपुतली नाचती है कि नचाई जाती है? नचाई जाती है, उसे तो कुछ आते नहीं, उसे कुछ पता नहीं, सूत्रधार के इशारा चल रहा, उसे कुछ भी नहीं, उसके अंदर बिल्कुल कर्तापन नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो भक्त कहता है मैं तो कठपुतली की तरह हूं, मैं कुछ कर सकते ही नहीं। परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की चाह से हो जाता। इसलिए से बड़े काम में अहंकार नहीं होता, और बुरे से बुरे काम में मलिनता भी नहीं आती। बड़ा से बड़ा काम कर ले, कितना बड़ा काम, लोगों ने तुमने बड़ा भारी काम किया, वो कहते हम क्या कर सकते हैं, भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से हो रहा घटना, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं। कुछ नुकसान हो गया, कुछ बिगड़ गया, कोई अपमान हो गया, तो लगता ये कैसे हो गया, भगवान की कृपा थी, ठीक, भगवान इच्छा से हो गया, तो हम क्यों परेशान हो। नुकसान होना था नुकसान, मरना था मरना, बचना था बचना, हो गया, मेरी कोई चाह नहीं। इसलिए वो मुक्त रहता है इन सारे बंधनों से। वो कहते हम करने वाले नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं, वहां चालाकी नहीं चलेगी, लोग चालाकी करते, अच्छा किया तो छाती ठोक, मैंने किया, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने इतना दान किया, मैं इतना करता हूं, और कोई बुरा हो गया
अरे बच्चा तो ठीक था हमारा, पता नहीं गलत संगत मिल गई, पता नहीं क्या हो गया, कुछ भगवान की इच्छा जैसे हो गया। ऐसा नहीं चलेगा। परमात्मा की सत्ता से, परमात्मा की कृपा से हो रहा है। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं, ना अहंकार ना मलिनता। आगे बड़े विवेकी वो कहते हम नहीं कर रहे, प्रकृति कर रही। कर्म तो हो रहे, क्रियाएं तो हो रहे, लेकिन हम करने वाले नहीं। क्रिया हो रही, कर्म हो रहे, हम करने वाले नहीं। और पूर्ण आत्मवेता ब्रह्मवेता वो कहते ना कुछ हुआ था न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। आज तक कोई कर्म ही नहीं हुआ, और कर्म नहीं तो कर्ता कहां से होगा, और कर्म नहीं करता नहीं तो भोक्ता कहां से आएगा, और कर्ता भोक्ता नहीं तो बंधेगा कौन। तो फिर आज भक्त कहता हम करने वाले नहीं, परमात्मा करने वाला, उसकी सत्ता से, शक्ति से, इच्छा से होता है। और विवेकी कहता हम नहीं करने वाले हैं, प्रकृति करने वाले। एक बार एक संत नाव में बैठे थे और मल्ला नाव चला रहा था। अकेले संत थे और मल्ला था। तूफान आ गया, नाव टेढ़ी हो गई, पानी भरने लगा। जब पानी भरने लगा तो मल्ला ने पीछे मुड़कर देखा कि देखे महात्मा की क्या स्थिति होगी, कि मल्ला तो जानता डूब जाए, तैर निकल जाए, उसे क्या चांस ने पानी बाढ़ा है। देखे महात्मा क्या स्थिति है, पीछे मुड़को देखा तो महात्मा जी नदी में से पानी भर भर कमंडल और अपने नाव में भर रहे थे, नदी से भर के नाव में डाल रहे थे। उसे बड़ा असर हुआ, एक तो नाव वैसे डूब रही और ये पानी भर रहा है। तो बोला नहीं, डूबने तो यही डूबेगा, हमें क्या। आगे बढ़े, तूफान निकल गया, नाव सीधी होने लगी। फिर पूछे मुड़ के देखा, अब देखे मल्ला, सोचा क्या हो रहा। अब महात्मा जी नाव में से पानी निकाल के नदी में फेंक रहे, उससे नहीं रह गया कि महाराजा पागल है क्या। ये तो नासमझी वाले लोग भी नहीं करते। अरे नाव जब डूब रही थी तब तुम्हें पानी निकालना चाहिए था, तब तुम और भर रहे थे। अब उबर गई है, किनारे आ रही है, अब क्यों निकाल रहे। संत बोले मल्ला भगवान की डुबोने की इच्छा थी कि नाव डुबोना है, तो हमने सोचा हम भी दो चार कमंडल डाल दें, चलो डूबे जल्दी। फिर भगवान ने इच्छा बदले कि नहीं उबारना, तो हमने चलो उसके सहयोग कर दें, हम भी निकलवा दें। तो भक्त कहते हम करने वाले नहीं, परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की सत्ता से, परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा इच्छा हो रहा है। ना अच्छा न बुरा कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली रहता, निर्लेप रहता। अब विवेक हम नहीं करने वाले, प्रगति करने वाली। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मनते। भगवान का सर्वसा कर्माणि प्रकृति गुणे क्रियामाण, सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मनते। अहंकार व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। कौन अहंकारी? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मनते। अहंकार समाहित व्यक्ति मैं करता ऐसा मान लेता, हुआ नहीं करता, करता हुए नहीं, कर सकते नहीं, करने को उपाय नहीं। करता हमिति मनते, मैं करता ऐसा मान लिया। सर्वसा कर्माणि प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा, सर्वसा कर्माणि प्रकृति गुणे क्रियामाण। सब कर्म प्रकृति के द्वारा, गुणों के द्वारा किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मनते। अहंकारी व्यक्ति मैं करता ऐसा मान लिया, मान लिया, हुआ नहीं। तो तुम्हें लगता होगा फिर हम अकर्ता मान ले, कहना नहीं, अकर्ता तुम्हें मानना नहीं, अकर्ता तुम हो, ये तुम्हें जानना है। तुमने अपने कर्ता मान लिया था, इस तरह ऐसा नहीं कि हम मान ले करता, मानने करता तुम हो, इसका पता हो जाए। न जग छोड़ो न हरि बोलो, कर्म करो जिंदगानी में,
और जगत में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। कमल पानी में रहता है और पानी में डूबने खतरा भी होता है। अब खतरा तो है कब? जब पानी से लिपायमान हो जाए, डूब जाए, और पानी से अलग रहे तो कोई खतरा नहीं। नाव नदी में रखी जाती, यदि लोग कहेंगे नदी में नाव डूब सकती है तो सूखे में रख के क्या करेंगे? इसलिए बनाई गई। नदी में नाव रहेगी, रहना चाहिए। बस एक ही काम है कि नाव नदी में तो रहे, लेकिन नाव में नदी ना होवे। नदी नाव रहे तो कोई खतरा नहीं, लेकिन नदी का नाव भरने लगी तो डूब जाएगी। संसार में तुम लोग कोई डर नहीं, संसार तुम्हारे भीतर न बसे। भीतर बसने वाला गड़बड़। आप जूता चप्पल पहनते हो, जगह साफ भी होती, कभी कंक्रीट होती, कभी बहुत कंक्रीट चलना पड़ता, तो चप्पल बढ़िया है, बड़े काम की है, कंक्रीट तो कोई तुम्हारे प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक कंक्रीट चप्पल अंदर आ जाए तो, एक आ जाए तो समझो तुम्हारा सारा काम चौपट। अगर अंदर एक भी आ गई तो तुम चप्पल पहन नहीं सकते, जूता चप्पल। एक जूता पड़ जाए तो वापस कर दे। संसार में तो रहना पड़ेगा, संसार तुम्हारे भीतर न वास करे। तो भगवान ने कहा सब कर्म सब प्रकार से प्रगति करने वाली है। सर्वसा कर्माणि प्रकृते गुणे क्रियमाण, प्रकृते क्रियमाण गुणे कर्माणि सर्वसा, सर्वसा कर्माणि प्रकृते गुणे क्रियमाण। सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, अहंकार से मोहित व्यक्ति में कर्ता ऐसा मान लेता है, जो अहंकार से मोहित है। एक जगह और कहा अष्टावक्र महाराज ने, अहम कर्ता अहम मानम महाकर्षणाय दंसिता न हम करते थे इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। अहम कर्ता अहम मानम महाकर्षणाय दंसिता, मैं करता हूं, अहम करता अहम मानो, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी महाकर्षण जैसे अत्यंत काले सरसु डसा गया है। न हम करते थे इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव, मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर तू सुखी हो जा। कर्तापना क्या है? काले सर्प, काला सर्प, अत्यंत काले सर्प, महाकर्षण जैसे था। अत्यंत काला सर्प जिसको डस ले उसका क्या हो जाता है? राम नाम सत्य हो गया, बचता नहीं। ये सांप के समान है, काले नांग के समान है। लेकिन काला नांग तुमको एक जगह काट रहे थे, 10 जगह काट रहे थे, 10 नांग इकट्ठे काट रहे, तो कितनी बार मरोगे? एक ही बार मरेंगे। लेकिन ये कर्ता रूपी सांप बार बार काट रहा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कर्ता बने फिर भोक्ता बने, फिर जन्मे फिर मरे, फिर कर्ता भोक्ता जन्मे मरे। कर्ता भोक्ता बनोगे तो जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, चलता रहेगा, किसी से बंद नहीं होगा। ना हम करते थी, मैं करता नहीं, इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव, ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए, ऐसे अमृत, ये इसका अमृत है, मैं करता हूं ऐसे अमृत रूपी, ये अमृत रूपी, इसको पीकर तो अभी सुखी हो जा। ना हम करते जैसे विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव, मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत पीकर तो सुखी हो जा। तो करने वाला पूरे गीता में एक ही बात कही, शुरू से लेकर आखिरी तक, तुम करने वाले नहीं। और जैसे ही समझाया तत्सर्वेश कालेश मामने से पिता, सब काल स्मरण कर युद्ध भी, युद्ध करके भी ये करता नहीं। कमाल की बात, इतने लोगों को मारकर फिर भी करता नहीं। थोड़े तुम इधर आइए, थोड़ा सा
रोशन थोड़ा देर बढ़िया, थोड़ा ज़्यादा नहीं चला बाबा। तुम नहीं, तुम तो ठीक है, तुम तो निशाना सीधा रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इतने लोगों को मारकर भी नहीं करता, कितना निर्लेपता। ये कैसा ज्ञान है, ये भगवान कैसा ज्ञान। इतने लोगों को मारकर भी और कर्मों का लेप नहीं। जैने मुंह में बांधे बैठे कीटाणु घुस जाएंगे, हत्या लग जाएंगी। ये विद्या कौन सी है? तो भगवान ने कहा प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता में इति मन्यते सर्वसा कर्माणि प्रकृति गुणे क्रियामाण। सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता में इति मन्यते। अहंकार व्यक्ति में कर्ता ऐसा मान लेता है, लेकिन तत्ववेता क्या निश्चय? भगवान का तत्वित महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेशु वर्तन्ते इत मत्वा न सज्जति। तत्वित महाभाव, हे महाभाव। गीता में अर्जुन के 22 नाम है। महाभाव एक नाम है। महाभाव जिसके हाथ घुटने से नीचे निकल जाए, विशेष शक्ति सामर्थ्य वाला होता। असंशय महाभाव, हे महाभाव। असंशय महाभाव भगवान ने कहा ये तो महाभाव है। तत्वित महाभाव, हे अर्जुन जो तत्ववेता है। और तत्ववेता कौन है? गुण कर्म विभागयो। गुण और कर्म के विभाग को ठीक जानते हैं, उनका नाम तत्ववेता है। उनका निर्णय क्या है? गुणा गुणेशु वर्तन्त इत मत्वा न सजते। वो कहते हैं गुण गुणम वर्तने, ऐसा जानकर कभी बंधते नहीं। गुण गुणम कैसे बरते हैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाएंगे। गुण गुणम कैसे बरतते हैं। गुण गुणम बरतने ऐसा जानकर कभी बंधते नहीं। तत्वित महाभाव गुण कर्म विभाग। गुण और कर्म के विभाग को ठीक ठीक जानने वाले तत्ववेता। गुणों विभाजन, सत्वगुण क्या, रजोगुण क्या, तमोगुण क्या, इनकी साम्यावस्था क्या, इनका प्रभाव क्या, इनसे छूटे कैसे, कर्मों का विभाग, कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या, निषिद्ध कर्म क्या, संचित क्या, प्रारब्ध क्या, क्रियामाण क्या, इनमें कैसे आग लगाएं, इनको कैसे भस्म किया जाए। गुण कर्म विभाग को जानने वाला तत्ववेता है। उसका निश्चय क्या है? गुणा गुणेशु वर्तन्त इत मत्वा न सजते। वो कहता गुण गुणों वर्त रहे, ऐसा जानकर कभी बंधता नहीं। पूरे गीता। और आप उठा के देखो, एवं भगवान ने कहा प्रकृत्याय च कर्माणि क्रियामाणानि सर्वसा यह पश्यत तथात्मानम अर्कातारम सा पश्यत। प्रकृत्याय च कर्माणि क्रियामाणानि सर्वसा कर्माणि प्रकृत्या एव कर्माणि सर्वसा कर्माणि प्रकृत्या एव क्रियामाणानि। सब कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। यह आत्मानम अकर्तारम पश्यत, और आत्मा को जो अकर्ता देखता सा पश्यत, उसी देखना ठीक है। किसका देख? ये बात बहुत जगह भगवान का, या पश्यत सा पश्यत। भगवान का सब कर्म सब प्रकार से प्रकट करने वाले। प्रकृति कर्माणि क्रियामाणानि सर्वसा सर्वसा कर्माणि प्रकृत्या एव कर्माणि। सब कर्म प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। सब कर्म प्रकृति कर रही है। या आत्मानम अकर्तारम पश्यत, आत्मा को अकर्ता देखता, उसी को देखना ठीक है। किसका देखना ठीक है? जो सब कर्मों को सब प्रकार से प्रकट कर रही ऐसा जानता है, और आत्मा को अकर्ता जानता है, उसी को जानना ठीक है। सब कर्म करते हुए आत्मा करता। और भी कहा नान्या गुणे विकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे भश्चा परम वेति मद भावम सोद गच्छति। नान्या गुणे विकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जिसमें दृष्टा गुणों के अलावा किसी कर्ता नहीं देखता। गुणे भश्चा परम वेति, तीनों गुणों से पार होकर मद भावम सोद गच्छति, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। भगवान ने कहा नान्या गुणे विकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जिस समय दृष्टा गुणों के अलावा किसी कर्ता नहीं देखता, न अपने को न भगवान को। जो गुणों के अलावा किसी कर्ता नहीं देखता, गुणे भश्चा परम वेति, तीनों गुणों से पार होकर, अर्थात गुणातीत होकर।
मद भावम सोदगच्छति, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। ये बड़े कमाल की बात। ये नहीं कहा कि मेरा शिष्य बन जाता है, मेरे धाम आ जाता है, मेरे पास आ जाता है। मेरे भाव को, अर्थात जैसा मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, इसी भाव को प्राप्त करे। भाव की तो बात है, भाव का तो अंतर है। किसी में देहास्मी भाव, किसी में जीव भाव, किसी में देह भाव, और किसी किसी में ब्रह्म भाव, आत्म भाव। मेरे भाव को, जैसा मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, इसी भाव को प्राप्त कर लेता है। जरा भी अंतर नहीं रहता, जरा भेद नहीं है कि यार किया मुझसे पर्दा, मैं और नहीं तू और नहीं। तो तंतुरा में बस सही, पर भेद नहीं मुझ में मुझ तुझ में, कि यार किया मुझसे पर्दा, मैं और नहीं तू और नहीं। तो स्वर्ण में आभूषण ही, पर भेद नहीं मुझ में तुझ में, कि यार किया मुझसे पर्दा, मैं और नहीं तू और नहीं। जरा भेद नहीं। तो मेरे भाव को प्राप्त कर लेता, मेरे से जरा अंतर नहीं, 1% कमजोर नहीं होता, जरा भी अंतर नहीं रहता। ब्रह्म वेता में जरा फर्क नहीं रह गया। तीनों गुणों के प्रभाव से, और तीनों गुणों का प्रभाव क्या, तीनों गुणों का स्वभाव क्या? प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव चा पांडव ना द्वेषेशम प्रवृत्तानि नान्यव्रतानि कांक्षति। सतगुण का स्वभाव प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति, तमगुण का मोह, न द्वेषेशम प्रवृत्तानि, इनके प्रवृत्त होने में द्वेष नहीं करता। न निवृत्तानि आकांक्षते, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता। आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं, जाना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं, आ जाओ तो वेलकम, चले जाओ तो वेलकम। अगर आते हैं तो न द्वेषम प्रवृत्तानि, प्रवृत्त होने द्वेष नहीं करता, नफरत ग्रहण नहीं करता। न निवृत्त आकांक्षते, निवृत्त होने पर नहीं चाहता तुम आ जाओ। तीनों प्रभाव क्या है? जिसमें तमगुण तुम्हारे शरीर में हावी होता है, आलस, प्रमाद, निद्रा, कुछ करने की जी न चाहे, शुभ न अशुभ, न सत्संग न सिनेमा, कुछ भी करने पड़े हैं। कई लोग इसी को समझते हैं बड़ा भारी, हम परमहंस हो गए। परमहंस नहीं हो गए, परमालसी हो गए। और रजोगुण में प्रवृत्ति जागती है, मन चंचल होता है, इधर चलो उधर करो, फोन करो, टीवी खोलो, यहां जाओ वहां जाओ। और सद्गुण में प्रकाश, जिसमें सत्गुण तुम्हारे शरीर में हावी होता है। तम गुण में मोह आलस, रजगुण में प्रवृत्ति जागती, चंचल मन शरीर। सत्गुण में प्रकाश, शांति। आप ध्यान करने बैठे, पाठ करने बैठे, आरती करने बैठे, भक्ति भावना कुछ भी करने बैठे, एकदम इतनी शांत, इतना कभी कभी आपने देखा होगा कब पुस्तक पढ़ने में ही एकदम इतना शांति आनंद प्रकट हो जाता, आरती करने में ही, माला जपने में। क्या सत्गुण का प्रभाव है। सत्गुण का प्रभाव, जो भी काम करो उसमें आनंद आपको आएगा। कुछ भी करो हर काम में आनंद प्रकट हो जाएगा। सत्गुण होगा तब शरीर में हल्कापन, जिससे शरीर का वजन वेटलेस हो गया। तम गुण लगता हो एक कुंटल शरीर हो गया हो, पैर उड़ने लगते हैं, अंदर आनंद, अपनी मस्ती अपने आप जागती। कोई शराबी मस्ती नहीं होती, ज्ञानी की भी मस्ती होती। इसलिए सत्तम संजायते ज्ञान, जितनी साधनाएं होती सत्गुण में होती। लेकिन जो गुणातीत है तो इनसे ना द्वेष करता, ना हटाता, ना भगाता। ये नहीं कहता तुम बने रहो, ये नहीं कहता भाग जाए, तो आते जाते रहेंगे, गुणातीत हो जाता। तो भगवान ने कहा जो गुणातीत हो गया, तीनों गुण से पार हो गया, ना द्वेष प्रवृत्ता नहीं, प्रवृत्त होने द्वेष नहीं करता, निवृत्त होने आकांक्षा नहीं करता, गुणातीत हो गया, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता। पूरे गीता का सार भगवान कहते तुम करने वाले हो ही नहीं। ये भी नहीं कि थोड़े थोड़े करता, थोड़े थोड़े करता, का बिल्कुल करने वाले नहीं, जरा भी नहीं। नैव किंचित करो मेति इक्तो मन्ने तत्वविद,
पश्यन श्रवणन स्पर्शन जिघ्रन असनन गच्छन स्वपन ससन प्रलपन विसर्जन गिरनन उन्मेषण निमशन नभ इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ति धारयन नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्त्ववित्। भगवान का तत्ववेता जानता है, मैं कुछ भी करने वाला नहीं। ये नहीं कि थोड़े थोड़े करता कुनकुनी आग वाली नहीं, या तो बुझी या तो फिर पूरी जड़े। तो भगवान ने कहा जरा भी करने वाला नहीं, भी किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्त्ववित्। तत्ववेता जानता मैं जरा भी करने वाला नहीं हूं। और कर क्या रहा? पश्यन श्रवणन स्पर्शन जिघ्रन असनन गच्छन स्वपन स्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मेषण निमसन इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन। इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। पश्चिम मन देखते हुए, श्रवण मन सुनते हुए, स्पर्शन स्पर्श करते हुए, जिग्रन सूंघते हुए, असनन भोजन करते हुए, गच्छन जाते हुए, प्रलपन बोलते हुए, विसर्जन त्यागते हुए, ग्रहण ग्रहण करते हुए, उन्मेषण निमसन आंखें खोलते बंद करते हुए क्या जानता है? इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, गुण गुणों में बरत रही हैं। मैं कुछ करने वाला हूं? इंद्रियां अपने अर्थों में गुण गुणों में बरत रहे हैं, हम जरा भी करने वाले नहीं। और सच्ची बात बताऊं, तुम सचमुच करने वाले नहीं हो, खाली माने बैठे। अब जरा देखो, विचार करेंगे थोड़ा सा, सत्य अपने आप स्पष्ट होता, थोड़ा सही ढंग से दिल को खोल के विचार करो। हम पूछेंगे तुम्हारा जन्म हुआ कि तुमने जन्म लिया है? बोलो, हुआ है। और कहां हुआ? तुम्हारी अकल से काम हुआ? जन्म जो तुम्हारा हुआ, तुमसे पूछा गया तो भाई कहां पैदा होना चाहते हो? पूछा जाए तो सीधा कह दे अमेरिका भेज दो। जन्म अपने आप हुआ। कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, किस घर में, किस परिवार में, किस कुल में, किस जात में हो गया, इसमें कुछ भी तुम्हारी दिमाग समझ ने काम किया? बोलो, इसको धर दो। दिमाग तुम्हारा कटता, समझते नहीं हो, ये लिखा पढ़ी मत किया करो। हम जो चीज बोले तो अंदर देखो ना, इन्हें लिखने से क्या फायदा बनेगी? तो जन्म अपने आप हुआ, ठीक। और बच्चे थे, बच्चे से जवान हुए, अपने ताकत से हुए कि अपने आप हुए हैं? अपने आप हुए। तुम्हारी कोई कोशिश थोड़ी थी, अपने आप। जन्म अपने आप, बचपना अपने आप, और जवानी वो भी अपने आप आती, और बुढ़ापा और मौत अपने आप हो रहा। तुम खाली माने बैठे हम करने वाले, कर क्या करने वाले? सांस चला रहे, अभी चल रही है। अगर तुम चलाते होते, इसमें दिमाग लगता होगा कि जैसे आप चलते हो तो पैरों में ध्यान रखना पड़ता है, गाड़ी चलाओ, पैदल चलो, साइकिल चलाओ, हर काम में ध्यान रखना पड़ता है कि जरा चूक जाओ तो एक्सीडेंट हो जाए। और सांस तुम्हारा दिमाग से लेते होते ना, तो किसी चूक जाते मरे मिलते, कहीं गए काम, कहा हुआ सांस नहीं ले पाए भाई, लेकिन अपने आप चलती, तुम्हारी चलती, जागे में, सपने में, नींद में, जानवरों की, पशुओं की चलती। हमने कहा तो ख्याल आया, तुम्हें ख्याल नहीं आता, चलती रहती सांस। सांस अपने आप चलती, हृदय धड़कन अपने आप होती। और भूख लगती है कि लगाते हो, वो भी अपने आप लगती। और भोजन करने के बाद में पचाने वाला काम वो अपने आप होता। अगर अपने आप न होता तो वैज्ञानिक कहते हैं अगर इस भोजन से खून बनाना हो तो लंबी फैक्ट्री बनती है 2 किलोमीटर, तो भी पता नहीं बन पाता कि नहीं बन पाए। तो भोजन, भूख अपने आप लगी, भोजन किया, पचा अपने आप, उसका विभाजन हुआ, रस बना, रक्त बना, खोज बना, मांस बना, मज्जा बनी, हड्डी बना, बीज बना, और अपने आप सब में चलता रहता, तुम्हें पता भी नहीं चलता। इतने भारी मशीनरी है, क्या चल रहा कुछ पता नहीं। तुमने खाई रोटी डाल दी, छुट्टी पाई, भूख अपने आप लगे, और पचे अपने आप, और जाना हो बाथरूम तब अपने आप। मनमानी थोड़े चाहे जब चले जाएं या चाहे जब रोक लें, सब अपने आप हो रहा है। तुम खाली बीच में अपना टांग अड़ाए बैठे, सब कुछ अपने आप हो रहा।
आपकी पलकें अपने आप चलती, अपने आप झपकती, और जरा कूड़ा आ जाए पूछना नहीं पड़ता कि झपके ना झपके, तुम्हारा आदेश लेने से अपने आप चल पड़ती। सब कुछ अपने आप हो रहा है, खाली तुम माने बैठे हम करने वाले, हम करने वाले, हम करने वाले। तुमको अच्छा चलो ये तो अपने आप हो रहा है, लेकिन कल हमें क्या करेंगे उसकी प्लानिंग तो बनानी पड़ेगी ना। कल बाजार जाना, दुकान जाना, कैसे धंधा करना, कैसे शादी है, ब्याह है, 20 काम है, उनको तो प्लान बनाएंगे तभी तो होगा। वो अपने आप कैसे होगा? वो भी अपने आप हो रहा। प्लान अपने आप बनते रहते, बुद्धि अपने आप चलती रहती, मन अपने आप चलता रहता। ये प्लान तुम बनाते हो कि बनते रहते हैं? किसी के तो यही बनना शुरू हो जाए सत्संग में बैठे बैठे, अपना सेफ चलिए कैसे चलता रहता, दिमाग कहाँ करना क्या करना। तुम बैठे आराम से और अपना गणित गुणा भाग चलता रहे, तुम्हें पता थोड़ा है। कभी भी खाली बैठो जिसमें मन न चल रहा हो तब पता चले तुम्हें। मतलब तुम्हें तो दृष्टि नहीं जाती, इसलिए समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। सेफ चिल्ली कैसे चलता रहता, अपना गणित लगाता रहता। एक बार एक सज्जन थे तो वो तेल लेने गए, तेली का तेल सर पर रख के घड़ा ले जाते, उन्हें पैसे मिलते 54। तो 54 की बात समझ में आई। उसने कहा, पुराना समय था कि भाई देखो इस तेल को पहुंचा देंगे 54 मिलेगी, और 54 में एक अंडा मिल जाएगा मुर्गी का, और अंडा जब फूटेगा तो उसमें से मुर्गी निकलेगी, और मुर्गी निकलेगी तो मुर्गी फिर और अंडे देगी, फिर तो खूब अंडा मुर्गी खूब बेचेंगे, खूब अंडा मुर्गी होते रहेंगे। फिर जब खूब अंडा मुर्गी खूब पैसे आ जाएंगे फिर भैंस ले लेंगे, भैंस दूध बेचेंगे, और बहुत पैसे आएंगे फिर घर बना लेंगे। अब जब घर बन जाएगा तो फिर घरवाली भी ले आएंगे, और घरवाली भी आ जाएगी, फिर बच्चे भी हो जाएंगे। चल रहा अपना गणित चल रहा, सर पे खड़ा रखा। अब बच्चे आ जाएंगे, अब जब बच्चे भी आ गए, घर भी बन गया, घरवाली भी आ गई, बच्चे भी आ गए। मुल्ला थे तो बच्चे ने दाढ़ी पकड़ ली, दाढ़ी पकड़े, हरामजादा क्या कर रहा? इतना काद घड़ा नीचे गिर गया, सारा तेल बिखर गया। तेल कहते हैं तुमने तो हमारा हजारों नुकसान कर दिया, ये बहुत कीमती तेल था, ये तो मेरा इसमें तो 1000 नुकसान हो गया। वो कहते तेरा 1000 गया, मेरा तो बड़ा नुकसान हुआ। मेरी तो बच्चे मर गए, घरवाली मर गई, भैंसें मर गई, बको सब चले गए, अंडा मुर्गी सब चलता रहता। ट्रैफिक हमेशा धड़धड़, बंद नहीं होता। जो काम होना होता विचार अपने आप चलते, लोग सपने में चलते रहते, नींद नहीं आती। आज कहां जाना, तुम कभी रोक के दिखाना, पता चल जाए। अगर तुम कर रहे हो तो रोक भी सकते हो ना। अगर तुम्हारे चलने चलते होते तुम रोक सकते हो, तुम्हें रुकते तो है ही नहीं। इसके मतलब क्या हो, तुम चला रहे हो क्या? अपने आप जो होना होता मन अपने आप लग जाता, एस्टिमेट है उधर लग जाता अपने आप। कल क्या होना लगा, ये हो, हम नहीं कहते नहीं होता, होता है, लेकिन तुम नहीं करने वाले हो, तुम तो साक्षी मात्र हो। सब होगा, शरीर भी क्रियाएं होंगी, इंद्रियां अपने काम करेंगी, मन भी काम करेगा, सब विचार चलते रहेंगे, तुम साक्षी अपने आप चलते रहते। कभी बैठ के रोक के दिखाओ 5 मिनट 10 मिनट, तब लगेगा पता यार यहाँ तो पूरा आंधी तूफान चल रहा, पूरा बड़बड़ मचाओ। तुम करने वाले नहीं, तुमने खाली मान लिया। इंद्रियां अपने अर्थों बरती हैं, गुण गुणों बरतते हैं। अपने अर्थों में गुण, तुम केवल साक्षी मात्र, ओनली विटनेस, हम केवल जानने वाले। देखो संसार है, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, सब क्रियाएं, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ होने को जानने वाला भी है कि ऐसे हो रहा है, जानने वाला मौजूद बैठा। उस जानने वाले को तुम ध्यान नहीं देते, तुम केवल जानने वाले। गुण गुणों कैसे बरतते देखो, अभी तुम्हें दिखाते हैं। इंद्रियों को अपने अर्थों बरतना, विषयों में, जैसे आंख ने रूप देखा, कान शब्द सुनता है, त्वचा स्पर्श करती है, रसना से रस आता है, नासिका से गंध ग्रहण करती है। एक इंद्रियां अपने अर्थों में,
भाई आंख है तो रूप देखेगी, कान से सुनाई पड़ता है, त्वचा स्पर्श गर्मी सर्दी, रसनास रस नासिकास गंध, कान शब्द, त्वचा स्पर्श, रसनास रस और नासिकास गंध, आंख से रूप। आंख से रूप देखा, कान शब्द सुना, त्वचा स्पर्श किया, रसनास रस नासिकास गंध। गुण गुणम कैसे बरते हैं, अब थोड़ा आप ध्यान देंगे तब बात बनेगी। तो मैं अभी दिखाता हूं गुण गुणम बरतते हुए। अच्छा ये बताओ, मैं बोल रहा हूं, काय से बोल रहा हूं? बोलो, जीभ से, वाणी से, मुख से बोल रहे हैं। आप काय सुन रहे हो? कान से। वाणी काय से बनी है? आकाश के रजोगुण से। और कान काय से बना? आकाश के सत्वगुण से। इधर रजोगुण है, उधर सत्वगुण है, इधर कर्मेंद्री है, उधर ज्ञानेंद्री है, इधर से क्रिया हुई, बोला गया, उधर सुनाई पड़ रहा। अब वाणी द्वारा जो मैं बोल रहा हूं, उस वाणी के बोलने को मैं जान रहा हूं कि नहीं? कोई बोलता है बिना जाने थोड़े बोलता, कुछ भी निकल पड़ा। कोई वक्ता भाषण करता है, नेता भाषण करता है, वकील वकालत करता, तो ऐसे थोड़े कुछ भी निकल पड़े तो हो गया था। पहले बोले, पहले तोले फिर बोले। वाणी से बोल रहा हूं, उसको मैं जान रहा हूं, और कान द्वारा तुम्हारी सुनाई पड़ रहा है, इसको जान रहे हो कि नहीं? अभी कहीं शोर मच जाए, अरे आवाज नहीं सुन पाए। तो वाणी के बोलने के पीछे जानने वाला और कान के पीछे सुनने वाला, सुनने को जानने वाला, दोनों जगह जानने वाला एक ही तत्व है कि दो जानने वाले एक ही तत्व। और सरल करता हूं, आपने कभी भजन गाया? भजन आपने ऐसे नहीं गाया तो अकेले में गाते हो, एकांत में गाते हो। जिसको ज्यादा खराब सुर होता अपने बाथरूम में गाता है, गाते जरूर। आप भजन गाते हो, तो भजन आप गाते हो शांत वातावरण में कि शोरगुल में? शांत हो तो गाते, शोरगुल में तो कहते मजे नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम गाते हो, साथ में सुनते भी हो। बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, माइक लगाए जाते हैं, तो माइक वापसी वाला भी लगाया जाता है कि वक्ता को भी सुनाई पड़े कहां क्या हो रहा है। तो तुम गाते हो शोरगुल में, क्यों नहीं? शोर पता नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूं, कहां आवाज कहां जा रही। शांत वातावरण हो तब गाना पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हें सुनाई भी पड़ता है। तो तुम जब गाते हो तो तुम्हें अपना सुनाई पड़ता है कि नहीं? बोलो, सुनाई पड़ता है। तो जब गाते तभी सुनते हो कि गाना बंद करने के बाद? जब गाते तभी सुनते हैं। सब पूछेंगे उस समय तुम श्रोता होते हो कि वक्ता? तो दो हो कि एक? कहते हैं तो एक है। वाणी तरफ मिल गए तो लगता मैं तो गाने वाला, बोलने वाला हूं, और कान तरफ मिल गए लगता मैं सुनने वाला। कि बड़ी मैं विचित्र मामला। और ना तुम वक्ता वाणी वाले और ना सुनने वाले श्रोता, तुम क्या दोनों के साक्षी हो। वाणी द्वारा भजन बोला जा रहा, कान द्वारा सुनाई पड़ रहा, और तीसरी चीज जानने वाले जान रहा, जाना भी जा रहा है। तो क्या गुण गुणों में बरतते? इस समय गुण गुणों में बरत रहे हैं। रजोगुण और सत्वगुण का व्यापार चल रहा है। रास्ते में आए तो गुण गुणों में बरतते चले आए। आंखों से रास्ता देखी, पैरों से चले। तेज के सत्वगुण से पैर हैं, आंखें रजोगुण, और रजोगुण से पैर बने। ये सत्वगुण, ये रजोगुण, ये ज्ञानेंद्री, ये कर्मेंद्री। इसने क्रिया करी, उसने ज्ञान कराया। जाओगे तब चलते चले जाओ। सब गुण गुणों में बरत रहे। त्वचा इंद्री, कहीं कीड़ा पतंग पहुंची तुरंत हाथ पहुंचा देता। भाई के सत्वगुण से त्वचा बनी, रजोगुण से हाथ बने। गुण गुणम बरतते चले जा रहे। रसना रस ग्रहण करते हो, उपस्थित त्याग करते हो। इसे ग्रहण किया, त्याग किया, गुण गुणम बरत रहे। नासिका गंध ग्रहण होती, उदास त्याग होता। सब गुण गुणों से बरत रहे। सब आंख वाला काम हो, आंख और पैर का चलता है, वाणी और कान का चलता है। रसना और उपस्थ चलता है, नासिका और गुदा चलता है। तो ये सब गुण गुणों में बरत रहे। कान शब्द, शब्द
स्पर्श, तुरंत शब्द स्पर्श, रूप रस गंध। कान शब्द सुना तो चाहे स्पर्श किया, रसनास रस, नासकास गंध। कान शब्द सुनाई पड़ा, बोला गया वाणी से, सुना गया कान से। स्पर्श, खुजली लगी, मच्छर बैठे, हाथ निवारण करता। आंख से देखा गया, पैर चला गया। और रस ग्रहण किया, रसना से उपस त्याग, नासिका गंध ग्रहण की, गुदा त्यागी। गुण गुणों में बरत रहे। अच्छा, इसके अलावा और कुछ क्रिया होने का कोई उपाय है इन इंद्रियों के अलावा? और तो क्रिया हो नहीं सकती। ये कर्म सब गुण गुणों में बरत रहे। हम सब गुण गुणों में बरते, तुम केवल माने बैठे। भगवान कहते अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता में ते मनते। अहंकारी व्यक्ति ने मैं कर्ता मान लिया, मैं करने वाले मानता है। तुमने केवल मान रखा, हम करने वाले, हम करने वाले, हम करने वाले। ये लगा हुआ मानता तुमने मान रखा। जैसे किसी आदमी पर कोई केस लग जाए, झूठा कत्ल केस लग गया, 402 लगा दिया गया, 302 शायद मर्डर केस होता, या और कोई डकैती केस, मर्डर केस लगा दिया गया जिसमें फांसी सजा होती। किसी ने केस लगा दिया और तुम्हें पक्का पता है कि ये केस झूठा है, लेकिन अगर कोई केस लगाए गए तो लड़ोगे कि नहीं? बोलो। अगर झूठा केस लगा दे, कत्ल केस लगा दे, 302 लगा दिया, मर्डर केस लगा दिया, डकैती वाला, तो आप लड़ोगे कि नहीं? लड़ोगे। और वकील बढ़िया करोगे कि अच्छा वकील ने तो गए काम से, दूसरे वाला हार गया, कुछ नहीं बिगड़ा, तुम हार गए, तुम तो जेले फांसी हो जाएगी। बढ़िया से बढ़िया वकील करोगे और खर्चा तो हो गया होगा। और तुम्हारा वकील जज के सामने बहस करेगा, प्रमाण सबूत जुटाएगा, अपने तर्क से, युक्ति से सिद्ध करेगा कि इसने नहीं किया। जज के सामने प्रमाण सबूत तर्क दे देकर कि इसने नहीं किया भाई। और जब ये सिद्ध कर दिया गया जज के सामने, तो जज ने जजमेंट दे दिया कि भाई बरी हो गए। अब तुम अभी जेले में हो, लेकिन जैसे निर्णय तुम्हारे पास गया कि भाई केस तुम्हारा छूट गया है और तुम केस में जजमेंट मिल गया, तुम बरी हो गए, एकदम खुश हो जाते हो कि मैं तो अब बरी हो गया। भले 10-5 दिन फॉर्मेलिटी लगे कागज कूच करने में, लेकिन आप उसी समय छूट जाते हो जिस समय उसने जजमेंट दिया। और यहां पर तुमने खुद मान लिया हम करने वाले, खुद मान लिया। और संत महापुरुष क्या, ये सब वकील के रूप में, और जज कौन है? बुद्धि। बुद्धि रूपी जज के सामने संत वकील ज्ञानी लगे पड़े ये सिद्ध करने में कि तुम करने वाले नहीं। प्रमाण देते, सबूत देते, गीता देते, शास्त्र देते, वेदों देते। बुद्धि रूपी जज के सामने संत ज्ञानी गुरु ये वकालत करते हैं इस सिद्ध करने में तुम करने वाले नहीं हो, प्रमाण से, सबूत से, अनुभव से। और जब ये सुनते सुनते समझते समझते तुम्हारी बुद्धि निर्णय कर देती है, जजमेंट हो गया कि हम करने वाले नहीं हैं, जिस क्षण उसी समय तुम छूट गए, उसी समय तुम मुक्त हो गए, इसको बोलते हैं जीवन मुक्त। और फॉर्मेलिटी रह गई, प्रारब्ध है, तब तक सिख चलने दो। ज्ञानी उसी समय मुक्त हो गया जैसे पता चला हम करने वाले नहीं। बुद्धि में निर्णय हुआ, संत ज्ञानी गुरुओं ने वकालत कर करके तर्क से, युक्ति से, तरीके से तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठ गई, भ्रांति निकल गई, उसी समय तुम मुक्त हो जाते। तो जीवन मुक्त, बाद में विदेह मुक्त। शरीर है, प्रारब्ध चलता रहेगा, इस चिंता फिक्र वाली बात क्या। वो जैसा चल जाएगा उसकी कोई चिंता नहीं ज्ञानी करता, उसकी चाहे जैसा चले। बड़े बड़े ज्ञानी कैसे कैसे चले, किसी एक्सीडेंट हुआ, किसी को बीमारी लगी, किसी कैंसर हुआ, होता रहा। बड़े संतों के साथ समय अखंडानंद जी महाराज वृंदावन, उनको कैंसर था। रामकृष्ण परमहंस कैंसर था, बड़े संत हो गया, किसी गले कैंसर, किसी कहीं कैंसर, लेकिन अपना काम पूरा हो गया। अब चाहे से चले, प्रारब्ध चलाता रहेगा।
आपने सुना होगा महाभारत युद्ध में, महाभारत जब समाप्त हुआ, युद्ध जीत गए पांडव, विजय हो गए, विजय होकर लौटे, तो भगवान ने अर्जुन से कहा तुम ऐसा करो, अपने हथियार उठा लो, तुम्हारे अस्त्र उठा लो और तुम उतर जाओ, मैं आज बाद में उतरूंगा। अर्जुन बहस नहीं करता था, आश्चर्यचकित जरूर हुआ। पहले अर्जुन उतर जाता था, भगवान उतर जाते थे, फिर हथियार नौकर चाकर उठा ले जाते थे, बहस नहीं की। तो अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष अच्छे तरह उतर गए, उतार लिया, और जैसे भगवान रथ से कूदे एकदम आग लग गई और रथ घोड़े समय जल के भस्मीभूत हो गए। अर्जुन बड़ा हैरान, भगवान ये रथ कैसे जल गया? कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, ये तो कोई हथियार नहीं चली, जल कैसे गया? भगवान ने कहा ये तो जल गया बहुत पहले, ये बहुत पहले जल चुका था, इतने अग्न्यास्त्र ब्रह्मास्त्र चले, लेकिन एक मेरा संकल्प था। अब भगवान संकल्प सत्य होता, भगवान संकल्प था जब तक युद्ध होगा तो ये पांचों पांडव और ये रथ घोड़े सहित ये ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि उन्हें धर्म की स्थापना के लिए इनका दुष्ट संहार करना था। और अब संकल्प पूरा हो गया कि अब तो युद्ध करना नहीं, इसलिए जल की जला जल गया। इसी तरह से जो ज्ञानी होता है, प्रारब्ध शरीर है वो तो जला ही जलाया है, अंत में प्रारब्ध खत्म होते ही वो अपने आप निवृत्त हो जाता है। तीनों तरह के कर्मों से ज्ञानी मुक्त हो जाता है, बरी हो जाता है। कैसे तीनों तरह कर्म? करते हुए अकर्ता, जो कर्म बन रहे पहले वहां ब्रेक लगाओ, कर्म जितने बनना बंद, करते हुए अकर्ता हो गया एक काम। और ज्ञान होते ही भस्मासात कुरते तथा, भगवान ज्ञान होते ही अनादिकाल जितने जन्म हैं एक साथ में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होने पर अनादिकाल से किसी गुफा में और हजारों लाखों साल से अंधेरा हो, उस अंधेरे को हटाने के लिए प्रकाश कितनी देर लगाएगा? बोलो, एक क्षण, जगह खेल खत्म। तो अनादिकाल जितने कर्म है भस्मासात कुरते तथा, ज्ञान होते ही संचित कर्म सारे भस्म हो जाते हैं। और करते हुए कर्मों को अब कर्म आगे होंगे नहीं, जितने कर्म करेगा उसका बीज खत्म हो गया, करते हुए अकर्ता होता है। और रहा प्रारब्ध कर्म, वो भोग चल जाएगा। इसलिए ज्ञानी सब कर्मों से बरी हो जाता है, लगा के सब कर्मों में आग। अरे मन निज स्वरूप में जा, कर्म शुभाशुभ हैं जन्म मरण के हेतु, जब तक ये नाशे नहीं हाय दुसा दुख दे, इसी से तू इनको दे त्याग, लगा दे सब कर्मों में आग। अरे मन निज स्वरूप में जाग, पुण्य विवेक से ग्रहण कर, सत्य बस जगमाए, सुत बनता अधिक में कभी, है सच्चा सुख है नाय, हटा दे तू इन्हीं से राग। अरे मन निज स्वरूप में जाग, लगा के सब कर्मों में आग। पुण्य विवेक से ग्रहण कर, सत्य वस्तु बन जगमाए, सुत बनता अधिक में कभी, सच्चा सुख है नहीं, हटा दे तो इन्हीं से राग। अरे मन निज स्वरूप में जाग, लगा दे सब कर्मों में आग। ज्ञान सूर्य के उदय से नासे तम अज्ञान, जब समझे निज रूप को उर आनंद अधिकान, उठे नित आत्म का अनुराग। अरे मन निज स्वरूप में जाग, लगा के सब कर्मों में आग। दृष्टा दर्शन दर्श ये तीनों जहां हेराए, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। ये स्थिति भक्ति बेदाग, लगा दे सब कर्मों में आग। अरे मन निज स्वरूप में जाग, बिना विशुद्ध विज्ञान के मन थिर कबौन हो, बिना मन के थिर हुए शांति न पावे कोई। सतगुरु देव यही लो लाग, लगा दे सब कर्मों में आग। अरे मन निज स्वरूप में जाग। एक बार सारे कर्म भस्म करके, तो भगवान का आदेश, पूरे गीता का आदेश है, तुम करने वाले बिल्कुल नहीं हो। एक ज्ञान दिया भगवान ने, ऐसा ज्ञान इस धरती में कहीं भी नहीं मिल सकता है, गीता के अलावा कहीं नहीं। इस तरफ सब कुछ कर जा, सब सर्वेश कालेश मान सब करता जाए युद्ध के मैदान में, और सबको मार कर भी अर्जुन को पाप लगा के नहीं। बोलो, ये कौन सी विद्या थी? ये विद्या हमारे देश की है, ये विद्या भगवान कृष्ण की गीता की। ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे, चर्चा फिर करें, दुल्हन भजन बोले।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा। बिन बादल जहां बिजली चमके, बिना सूर्य उजियारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। जल की बूंद गिरे जल ही में, नहीं मीठा नहीं खारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा। सहस्त्र कमल द्वादश के ऊपर, जार धनी हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। लोक लाज कुल क्रिया नाही, नावाने में आचारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। वेद शास्त्र की वहाँ गम नाही, वागर अग में अपारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। बिन बाजे जहां बाजे बाजे, मुरली बीन सितारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। कहे गुरुदेव सुनो भाई साधो, पहुँचे गुरु का प्यारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। आपन जाए ब्रह्म होए बैठे,
कहन सुनन ते न्यारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।